देखिए, आगरा में पीएम मोदी ने जनता से मांगा समर्थन। कहा, विकसित भारत के लिए जनता का समर्थन जरूरी। अगर भारत विकसित होगा तो हर वर्ग का विकास किया जाएगा। आगरा में सीएम योगी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, कुछ लोगों को विकसित भारत ठीक नहीं लग रहा। वो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनसे सावधान रहें। पीएम मोदी ने एमपी के मुरैना में कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस विकास विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बनाया। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा से किया नामांकन। अखिलेश के साथ एसपी नेता रामगोपाल यादव मौजूद रहे। कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने किया नॉमिनेशन। सुब्रत पाठक की कन्नौज में अखिलेश यादव से है सीधी लड़ाई। कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक का बयान। कन्नौज में चुनाव में भारत बनाम पाकिस्तान मैच की तरह दिलचस्प रहेगा ये चुनाव। कन्नौज से नामांकन के बाद बोले अखिलेश यादव, जनता का आशीर्वाद मिलने की पूरी उम्मीद है। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं वो बेरोजगारी की बात नहीं करते। अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर अपर्णा यादव का तंज। कहा, पीएम मोदी के डर से चुनावी मैदान में बड़े नेता कोई भी लड़े चुनाव, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की बनेगी सरकार। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने सुब्रत पाठक पर किया पलटवार। कहा, सुब्रत पाठक की कन्नौज से इस बार होगी हार। सुब्रत पाठक कन्नौज से चुनाव लड़ने लायक नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, पहले फेज के चुनाव के बाद बीजेपी हताश, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं बीजेपी के नेता। श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अगा रहुल्ला ने किया नामांकन। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रखे। आम आदमी पार्टी ने जारी किया जेल का जवाब वोट से कैंपेन सॉन्ग। कैंपेन सॉन्ग लॉन्चिंग में अरविंद केजरीवाल की पत्नी और पार्टी के नेता मौजूद रखे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, देश के पीएम महंगाई पर बात नहीं करते, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेस के न्याय पत्र पर सवाल उठा रहे हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। मनोज तिवारी, संजय मयूख और अनिल बलूनी ने मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल करवाया। सूत्रों के हवाले से खबर, अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा, औपचारिक ऐलान का इंतजार। स्मृति ईरानी ने राहुल प्रियंका पर बोला हमला। का, पहले देश को लूटते थे, अब जनता को लूटने आ रहे हैं। हमने 3 सालों में वो काम किया जो कांग्रेस 30 सालों में नहीं कर पाई। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, राहुल की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। राहुल ना इधर के रहेंगे ना उधर के। एनसीपी शरद पवार ने जारी किया घोषणा पत्र। कृषि, शिक्षा, बेरोजगारी और आरक्षण पर फोकस। गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा। शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, सांप्रदायिक एकता को तोड़ने की कोशिश में बीजेपी, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश में करप्शन फैलाया। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, 24 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। सूरत इसका उदाहरण है। देश से आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी के पास पीएम के लिए नहीं कोई और चेहरा, इंडिया अलायंस के पास पीएम पद के लिए कई चेहरे। बीएसपी ने 3 और लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। सलेमपुर से भीम राजभर, भदोही से इरफान अहमद और हमीरपुर से निर्दोष कुमार दीक्षित को टिकट दिया गया। सैम पित्रोदा के बयान पर सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। कहा, जनता की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर, घुसपैठियों को संपत्ति बांटना चाहती है कांग्रेस पार्टी। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी से सवाल, संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं पीएम मोदी। दलितों से आरक्षण और युवाओं से क्यों छीनी जा रही है उनकी नौकरियां। कल लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए मतदान होंगे। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। मतदान की तैयारियां जोरों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में कल यानी कि 26 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर में मतदान होंगे। प्रशासन मतदान की तैयारियों में जुटा हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर में रोड शो के दौरान कंगना रनौत ने कमल के फूल वाला काटा केक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच तेजस्वी यादव का क्रिकेट खेलते वीडियो सामने आया। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले खेल के मैदान पर तेजस्वी दिखाई दी। पटना जंक्शन के पास एक होटल में भीषण आग लगी। होटल की सभी मंजिलों तक आग फैली। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। होटल में आग की चपेट में आने से 6 लोगों की जलकर मौत। कई लोगों की झुलसने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
अरुणाचल प्रदेश में बारिश से भारी भूस्खलन से हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ। दिबांग घाटी पर चीन सीमा से सटे जिले से संपर्क टूटा। पटना में जेडीयू नेता सौरभ की गोली मारकर हत्या से लोगों में गुस्सा। पीड़ित परिवार से मिली मीसा भारती, सख्त कार्रवाई की मांग। एमपी के रीवा में 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या। घटना से ग्रामीणों में नाराजगी। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। मुंबई में लापता 2 बच्चों के कार में मिले शव। पुलिस पूरा मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कल शाम से घर से खेलने के लिए दोनों ही बच्चे निकले थे, उसके बाद से लापता। एमपी के धार में विवादित भोजशाला परिसर का एएसआई सर्वे 35वें दिन जारी। एएसआई की टीम ने सर्वे के लिए कोर्ट से मांगा और समय।